नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको पता ही है कि पूरे प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल में एक नया महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज हुआ है। आज हुआ ये है कि हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से जो न्याय मित्र हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा है कि डॉक्टर्स हड़ताल लेने के लिए आश्वासन डॉक्टर्स ने हड़ताल लेने का किया है और इस मामले को लेकर एक कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया गया है और यह कमेटी की जो पहली बैठक है वो 26 अक्टूबर को होगी और 21 नवंबर को अब इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इतने दिनों तक ये हड़ताल चली है और अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, जैसा कि न्याय मित्र सुरेश साहनी ने कोर्ट को बताया, उस हिसाब से ये पता चलता है कि शायद अगले 1 या 2 दिन में या हो सकता है कल से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर समाप्त कर दें और अपनी सेवाओं पर वापस लौट जाएं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये ठीक है कि हड़ताल पर हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और रेजिडेंट डॉक्टरों ने हाई कोर्ट का सम्मान रखा और कानून को हाथ में कभी नहीं लिया और उन्होंने यह सोचा है कि निश्चित तौर पर सरकार कोई ना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान इन्हीं मुद्दों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स करीब 4 बार हड़ताल कर चुके हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्टेथोस्कोप छोड़कर, मरीज छोड़कर, अस्पताल के बेड छोड़कर सड़कों पर उतरने का फैसला किया। तो ये सड़कों पर उतरने का जो फैसला है, यदि ये फैसला सरकार पहली बार में मान लेती तो आज दोस्तों यह नौबत नहीं आती कि प्रदेश में जब मौसम जनित बीमारियां हैं, बरसात कितनी भारी हुई है प्रदेश में, आप सभी को पता है कि डेंगू और मलेरिया के रोगी, हजारों रोगी प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं। सबसे बड़ी ताकत अपनी खुद की 5 अंगुलियां अलग नहीं होनी चाहिए, एक साथ एक मुट्ठी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे तो ये केवल जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ही नहीं है, पूरे प्रदेश के जो 18 मेडिकल कॉलेज हैं, वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हों या वो पीपीपी मोड पे चलने वाले हो, प्राइवेट पार्टनरशिप में जो गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, जैसे झालावाड़ है, धौलपुर है और जो दूसरे कॉलेज हैं, वहाँ के रेजिडेंट चिकित्सक भी हड़ताल पर हैं। उनकी भी वही समान मांगे हैं जो जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगे हैं। मुद्दा दोस्तों ये नहीं है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर गए या डॉक्टर्स को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए था। ये एक सैद्धांतिक बहस का मुद्दा है कि उनकी मांगे सही हैं या उनकी गलत हैं और उनको स्ट्राइक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का ये कि जब सरकार बीजेपी की आई, जब सत्ता में परिवर्तन हुआ तो यही बहाने, यही आश्वासन इससे पहले गहलोत सरकार कांग्रेस की देती आई और हजारों लोग उस समय भी परेशान हुए, मरीज परेशान हुए और सरकार ने उनकी परवाह नहीं करी और डॉक्टर्स वापस उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक, गंभीरतापूर्वक उनकी सुनवाई नहीं हुई। जो जायज़ मांगे थी और ज़्यादातर उनकी मांगे जायज़ ही हैं, मानने लायक हैं, क्योंकि ऐसी कोई लंका सरकार लुटाने वाली नहीं है किसी के ऊपर भी कि सरकार कोई उनको, वो कोई टाटा बिरला की तरह बहुत बड़ी अपनी कोई टैक्स में कोई छूट मांग रहे हों। वो सिर्फ अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत जो वो करते हैं मेहनताना, उसमें कुछ इंक्रीमेंट मांग रहे हैं, अपनी सुरक्षा की वो सुविधा मांग रहे हैं कि ताकि जब वो अस्पतालों में इलाज करें, जहाँ पर एक मरीज के बदले में 20 मरीजों का दबाव उन पर होता है, चाहे वो अस्पताल में इंडोर मरीज हो और चाहे आउटडोर मरीज हो, वहाँ पर यह हालत होती है कि वहाँ सांस लेना तक गड़बड़ हो जाता है। उस हालत में कोई डॉक्टर यदि 12-12, 14-14 घंटे वहाँ पर अपनी सेवाएं देगा तो आप दोस्तों उसकी मानसिक और शारीरिक हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सरकार कोई खजाना, कोई भी चिकित्सक उनसे नहीं मांग रहा, वो केवल कई सालों से जो लगातार उनकी मांगे वो उनकी जायज़ मांगे। और डॉक्टर जैसे, चिकित्सा जैसे पेशे में यदि कोई डॉक्टर, एक बात बताइए, वो मानसिक तनाव में, वो किसी तरह के दबाव में वो 16-16 घंटे, 14-14 घंटे सेवाएं दे रहा है, उसके बाद वो क्या बेहतर मरीजों को डिलीवर कर सकता है? इसके बावजूद भी यदि उसकी मांगे नहीं मानी जाएं तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वो वास्तव में ईमानदारी से सेवा दे रहा है? दरअसल सरकारी दोस्तों बेईमानी सिखाती है, सरकारी सारी चालाकी सिखाती है। कोई भी चालाक और बेईमान बनना नहीं चाहता, कोई भी सड़कों पर उतरना नहीं चाहता। खास तौर से चिकित्सा जैसे पेशे में कोई भी डॉक्टर सड़क पर नहीं आना चाहता, वो आम कर्मचारियों की तरह, ट्रेड यूनियन की तरह व्यवहार वो कतई नहीं करना चाहते। सरकार उनको मजबूर करती है। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं सरकार के सामने? सरकार ने कभी खुलासा नहीं किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो पूरे 18
मेडिकल कॉलेज के स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी सरकार का ये बयान नहीं आया कि इनकी ये मांगे गलत हैं और ये मांगे इनकी सही हैं। सरकार को खुलकर बताना चाहिए। ऐसा खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। सरकार टैक्स लेने में किसी भी मामले में पीछे नहीं रहती। आप बताइए किस चीज़ पर टैक्स नहीं है? आपके खाने पर, आपके चलने पर, आपके पानी पर, आपके बिजली पर, आपकी सड़क पर, आपके मकान पर, दुकान पर, किस चीज़ पर टैक्स नहीं है? जब सरकार हर चीज़ पर टैक्स ले रही है, सवाल ये है कि सरकार छोड़ती किसको है? सरकार किसी को नहीं छोड़ती। जब भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, जब राज्य की हो, वो बजट में कोई रिलीफ आम आदमी को नहीं देती है किसी प्रकार के टैक्स का। क्या पिछले सालों के आप बजट उठा के देख लीजिए। मैं कोई चार्टेड अकाउंटेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मीडिया कर्मी हूँ और जितना मोटे तौर पे जो समझ पाता हूँ वो यही समझ पाता हूँ कि आम आदमी को बजट में कभी फ़ायदा नहीं होता। पूंजीपतियों को हर बार फ़ायदा होता है, टैक्स का फ़ायदा ही उन्हीं को मिलता है सारा। तो सवाल ये है कि जब तमाम तरह के टैक्स दिए जा रहे हैं और सरकार जब टैक्स इतना वसूल कर रही है, तो इन मांगों को लेकर जिनमें लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल जुड़ा हुआ हो, जिनमें लोगों की स्वास्थ्य की सेवाओं और उनकी सुरक्षा का सवाल हो, उस मुद्दे पर सरकार चंद रुपए नहीं खर्च कर सकती? क्या खजाना सरकार का इतना खाली है? और जब खजाना सरकार का इतना खाली है तो सरकार ने जब चुनाव जीता था, बीजेपी ने जब चुनाव जीता तो लंबे चौड़े आश्वासन क्यों दिए उस समय? क्यों लोगों को गुमराह किया? यही हालत तो कांग्रेस की गवर्नमेंट की थी। फिर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ही बेहतर होती राजस्थान में। फिर इतना चुनाव में पैसा खर्च करने की, इतनी सरकारी मशीनरी का संसाधन बर्बाद करने की, ऊर्जा बर्बाद करने की और टाइम बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? इलेक्शन कराने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि सरकार को इसी ढंग से चलना है जिस तरह से पिछली सरकार चल रही है, तो इसमें और उसमें दोस्तों अंतर क्या रह गया? इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं रह गया, साफ नजर आ रहा है। उस समय भी चिकित्सक सड़कों पे हम अपनी मांगों को लेकर उतर रहे थे और इस सरकार में भी उतर रहे हैं। आम आदमी आज भी उतना ही दुखी अस्पतालों से परेशान है, वहाँ की व्यवस्थाओं से परेशान है। मैं स्ट्राइक की अलग भी बात कर रहा हूँ। आप आम आदमी की हालत देखिए अस्पतालों में आज भी उसको, क्योंकि वहाँ पर मैन पावर इतनी कम है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत सुविधाएं, अस्पतालों का विकास किया ही नहीं जा रहा है। मेडिकल जो कॉलेज हैं उन पर सारा दबाव रहता है। वहाँ के चिकित्सक हैं, खासतौर से रेजिडेंट्स हैं, उन्हीं को सारी जिम्मेदारी है। अस्पताल दरअसल, मैं दोस्तों आपको ये बात सच बता रहा हूँ, ये जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं ये चला ही रेजिडेंट डॉक्टर रहे हैं। लेक्चरर के भरोसे, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर के भरोसे और मेडिकल सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल के भरोसे ये अस्पताल नहीं चल रहे हैं। ये रेजिडेंट्स के कंधों पर ये अस्पताल चला रहे हैं। रेजिडेंट वर्षों से मैं उनकी सेवाएं लोगों ने महसूस की है, सब जानते हैं कि वो कितनी ज़बरदस्त विपरीत हालत में अस्पतालों के वार्डों में, चाहे सड़ांध हो चाहे गंदगी हो, लेकिन रेजिडेंट्स को वहाँ पर ड्यूटी करनी है, उसको हर मरीज को अटेंड करना है और फिर मरीजों का दबाव उनको झेलना है। यदि कोई रेजिडेंट, कोई मरीज यदि उसका परिजन बीमार हो जाता है गंभीर तौर पर या उसकी आकस्मिक कोई मौत हो जाती है, तो आप ये देखिए उसको फेस भी वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर को करना पड़ता है। कितनी बार रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हमले हो चुके हैं। सरकार आखिर इनकी सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं करती? वो वहाँ पर मरीजों की सेवाएं करने जा रहे हैं, वो वहाँ पर अपनी ना तो इज्जत खराब करने जा रहे हैं, ना वो पिटने जा रहे हैं वहाँ पर। और यदि उनके साथ कुछ ऐसा होता है उसकी सीधे जिम्मेदारी सरकार की बनती है। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं मेडिकल कॉलेज में, रेजिडेंट के साथ हाथापाई की गई है, बदतमीजी की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है और वो बार बार ये मांग करते रहे हमेशा से कि अस्पताल की ऐसी व्यवस्थाएं, उनको सुरक्षा दी जाए, उनके लिए पूरा इंतजाम किया जाए। और इवन जहाँ तक वो रहते हैं हॉस्टल्स में, मैंने पिछले वीडियो में भी ये जिक्र किया था कि उनको बुनियादी सुविधाएं दी जाएं। आप ये देखिए, एक सामान्य अधिकारी, एक आरएएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी हैं, कोई भी अधिकारी हो, आप उनके बंगले जाके देखिए, आप उनके पास सरकारी सुविधाएं देखिए। तो सवाल ये है कि वो जबकि जिंदगी और मौत को नहीं बचा रहे होते। रेजिडेंट डॉक्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो सामने व्यक्ति लेटा है, इसका परिवार इसके पीछे खड़ा हुआ है, इसके परिवार पर क्या बीतेगी ये जिसको कुछ हो जाएगा। वो पूरी जी जान लगाकर उसकी सेवा करता है, उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करता है पूरी ईमानदारी से। जहाँ पर मौत और जिंदगी का सवाल खड़ा होता है, तो ऐसा मौत और जिंदगी का सवाल तो किसी के सामने खड़ा ही नहीं होता। इसके बावजूद भी सरकार उनके पर्स देने में, उनकी सुविधाएं देने में कभी पीछे नहीं हटती है। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर की कुछ चुनिंदा मांगों को लेकर सरकार ने इतने दिन लगा दिए। अब सवाल इस बात का ये है कि ठीक है, हड़ताल ख़त्म भी हो जाएगी, रेजिडेंट डॉक्टर को ने अस्पताल में जो एमिकस क्यूरी जो हैं न्याय मित्र, उनके जरिए जो आश्वासन दिया है कोर्ट को, तो शायद वो हड़ताल में भी वापस ले लेंगे। लेकिन सवाल दोस्तों वही यक्ष प्रश्न आज भी मौजूद है कि इस बीच में जिन मरीजों ने भारी परेशानी उठाई है या जिनकी लापरवाही के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण मौत हो गई है, क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? क्या सरकार उनका इलाज अब कराएगी? क्या सरकार उनके यहाँ सांत्वना भेजेगी किसी को?
सरकार दोस्तों जैसी पहली थी वैसी आज है, कोई फर्क अंतर सरकार में बिल्कुल नजर नहीं आया है। ये हालत है प्रदेश में विकास की, प्रदेश में चिकित्सा की हालत है, दूसरे क्षेत्रों की भी दोस्तों यही हालत है सरकार के सामने। तो दोस्तों अब देखना ये है कि क्या होता है, अगला चरण, अगला स्टेप क्या होता है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जो आश्वासन दिया है, क्या वो कल से स्ट्राइक पर जाएंगे या वो अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे। उम्मीद तो यही की जाती है कि क्योंकि आश्वासन दिया गया है तो शायद वो स्ट्राइक खत्म कर दें और उनको ये कोर्ट के जरिए ये अब ये मामला सुलझेगा शायद, कि उनकी जो जायज़ मांगे उनको मान लिया जाए। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइए, और साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी ऐसा नया वीडियो हो तो आप उसकी सूचना आप तक मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।